नमस्कार दोस्तों, सुधा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग तंत्रिका तंत्र क्या होता है उसको देखते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने तथा किसी चीज़ को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के जो कार्य है उसमें तालमेल यानी सामंजस्य और संतुलन बनाने के कार्य को ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र जो होता है यानी नर्वस सिस्टम एक सिस्टम की तरह होता है जो कि एक ग्रुप में काम करता है। सिस्टम मतलब जैसे कंप्यूटर एक सिस्टम है, आप उसमें से एक को निकाल लेंगे ना तो ये उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। जैसे आप कीबोर्ड को हटा लेंगे तो उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा, आप माउस को निकाल लेंगे तो उसमें उसका परफॉर्मेंस कुछ ख़राब हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से ये एक सिस्टम है जिसमें एक तंत्र है जो सभी मिला के काम करता है। ये जो तंत्रिका तंत्र है ये न्यूरॉन कोशिका का बना होता है और न्यूरॉन कोशिका हम पहले पढ़ा चुके हैं। न्यूरॉन कोशिका में क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं और डेंड्राइट सूचना को ग्रहण करता है और फिर ये कोशिका से होते हुए एक्सॉन के माध्यम से ये सिनेप्टिक नर्व्स में चला जाता है और वहाँ से फिर दूसरे कोशिका में रासायनिक स्राव के द्वारा दूसरे न्यूरॉन कोशिका में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरह से ये न्यूरॉन काम करता है। तो हमारा शरीर में जो 100 अरब न्यूरॉन कोशिका लगभग है जो कि सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और फिर मस्तिष्क उनको उचित आदेश देके फिर वो ग्रंथियों और पेशियों तक पहुंचाता है ताकि हम उसका उचित निर्देश या उचित आदेश को प्राप्त कर सके। ठीक है। अब ये तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये तंत्रिका तंत्र को 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको 2 भाग में बांटा गया है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कहेंगे, CNS। तो इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु के सम्मिलित रूप को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहेंगे। अब इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है, इसको हम लोग मस्तिष्क अभी पढ़ेंगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको भी 2 भाग में बांटा गया है, कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका। ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये हमारे यहाँ से ब्रेन से 12 जोड़ी नस निकलता है। ब्रेन से मान लो कि ये ब्रेन है, इसमें से 12 जोड़ी नस निकलेगा यानी 12 इधर और 12 इधर ये नस निकलता है जो कि सूचना मस्तिष्क को देता है। जैसे आँख तक कोई चीज़ संवेदी अंग है आँख, तो आँख को देखने के लिए यहाँ मस्तिष्क से नस आया रहता है जो कि संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाता है। कान है, कान तक ये नस आया रहता है ताकि कान में जो सुनते हैं उसकी संवेदना को यहाँ मस्तिष्क में पहुँचाएगा। तो इस तरह से मस्तिष्क में 12 जोड़ी नस जो है इसमें रहता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो कपाल तंत्रिका है, कपाल तंत्रिका में 12 जोड़ी नस निकलता है। इसी तरह से आप अगर इधर चल जाएंगे मेरुरज्जु में, तो मेरुरज्जु में 31 जोड़ी नस निकलता है। 31 जोड़ी नस जो कि सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कहाँ पे? मेरुरज्जु के द्वारा। तो मान लीजिए हाथ में अगर गरम लग गया तो यहाँ की जो न्यूरॉन्स होगा वो क्या करेगा, स्पाइनल कोड को देगा। स्पाइनल कोड के द्वारा कहाँ चल जाएगा सिग्नल, ये चल जाएगा आपको मस्तिष्क में पहुँचा देगा। तो इस तरह से यहाँ पर 31 जोड़ी नस रहता है। इस तरह से टांग में अगर कुछ काट लिया और वहाँ पे अगर दर्द हो रहा है या कांटा चुभ गया तो वहाँ का जो 31 जोड़ी नस है वो स्पाइनल कोड के माध्यम से जो सूचना है वो आवेग के विद्युत संकेत के रूप में कहाँ चला जाएगा, न्यूरॉन के माध्यम से मस्तिष्क में चला जाएगा। तो इस तरह से जो कपाल तंत्रिका है वो 8 जोड़ी नसों का बना होता है और जो स्पाइनल कोड है यानी कि मेरुरज्जु है ये 31 जोड़ी नसों का बना हुआ रहता है। दूसरा आता है श्वेत तंत्रिका जो कि अनुकंपी होता है और पारा अनुकंपिक होता है। अनुकंपिक और पारा अनुकंपिक, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं। पहले हम लोग ब्रेन क्या होता है उसको हम लोग करना है क्या कि एक आप इस तरह से अर्धगोला टाइप से इस तरह से बना दीजिए और इसी के पैरेलल में एक दूसरा अर्धगोला बना दीजिए। इसको आप इस तरह से मिला दीजिए, इसको भी आप इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है। और यहाँ पर एक गोल जो है स्फीयर बना दीजिए इसके तरह। ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया आपको कौन सा, सेरिबेलम यानी प्रमस्तिष्क हो गया।
अब प्रमस्तिष्क को जोड़ने के लिए एक कॉर्पस कैलोसम है, उसको आप बना दीजिए कॉर्पस कैलोसम। ये हो गया कॉर्पस कैलोसम, ये प्रमस्तिष्क को दो अर्धगोलार्धों को जोड़ता है। और यहाँ से एक आप मध्य मस्तिष्क आप बना सकते हैं। तो मध्य मस्तिष्क को आप बनाने के लिए आप इस तरह से आप यहाँ पर बना देंगे। और ये जो है मस्तिष्क ये इस तरह से यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ये सिग्नल यहाँ से चला जाएगा, कहाँ पर, मेरुरज्जु में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक इस तरह से आपको बनाना है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि से पॉन्स और मेंडुला होते हुए मेरुरज्जु में चला जाएगा। यहाँ से आपको एक चल जाएगा इसमें, दूसरा आपको मेरुरज्जु में चला जाएगा। यहाँ से आपको मेरुरज्जु में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको मेरुरज्जु। अब इसको बनाने के लिए आप इस तरह का सी टाइप का एक शेप बना दीजिए, इस तरह का इसमें शेप बना दीजिए, ताकि क्या हो जाए, ये सेरिब्रम जो है बन जाए। इसमें इधर से डब्लू टाइप का आप बना दीजिए, इस तरह का डब्लू, ताकि आपको क्या हो जाए। और यहाँ पे एस टाइप का दीजिए, एस टाइप का इस तरह का बना दीजिए। अब यहाँ पर जो है एक ट्री बना दीजिए, ट्री आप समझते हैं, पेड़ बना दीजिए। इस तरह का आप पेड़ बना दीजिए, जिसको प्राण वृक्ष भी कहते हैं। इसमें धूसर पदार्थ श्वेत पदार्थ में प्रवेश करता है, तो इसमें आपको इस तरह का दिखता है। ये ट्री या तितली की आकृति का आपको ये वाला नज़र आएगा, आपको तितली की आकृति का। इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क बोलते हैं। अब ये प्रमस्तिष्क, ये इसके ऊपर जो है ये हो गया ब्रेन, और ब्रेन के ऊपर रहता है मेनिंजाइजिस की 3 परतें रहते हैं, मेनिंजाइजिस की 3 परतें। ठीक है, मेनिंजाइजिस की 3 परतों को बनाएंगे इस तरह से। ये हो गया मेनिंजाइजिस की दूसरा परतें, एक परत और इधर बना लेते हैं। ये हो गया मेनिंजाइजिस की ये हो गया तीसरा परतें। ठीक है, और यहाँ से बनाते हैं, ये हो गया आपको कपाल मतलब ये हो गया खोपड़ी, ये खोपड़ी वाला हो गया। अब इस खोपड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के और इस तरह से इसको इस तरह से मिला देंगे। हाँ, ये हो गया आपको कपाल। अब ये इसको इसी में इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए ये हो गया आपको पीयूष ग्रंथि। ये जो आपको मटर टाइप का दिख रहा है, ये हो गया आपको पीयूष ग्रंथि। ये ग्रंथि नामक चैप्टर में पढ़ाएंगे, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। दूसरा ये जो आप देख रहे हैं, ये हो गया आपको सेरिब्रम हो गया। ये हो गया आपको, इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, प्रमस्तिष्क। हाँ, और इसको ये अनुमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क, ये अनुमस्तिष्क है। इसको सेरिबेलम भी कहा जाता है, सेरिबेलम भी कहा जाता है। और ये वाला जो है ये है आपको मध्य मस्तिष्क, ये है आपको मध्य मस्तिष्क। और ये वाला जो है खोपड़ी है, खोपड़ी मतलब कपाल है, ये कपाल को, ये खोपड़ी यानी कपाल है। ये जो है पॉन्स है, ये पस मस्तिष्क का ही भाग है, पॉन्स बेरोलाई। और ये मेंडुला ऑब्लोंगेटा है, मेंडुला ऑब्लोंगेटा, ये मंडुला ऑब्लोंगेटा है। ये वाला आगे निकल के ये कहाँ चला जाएगा, ये है मेरुरज्जु, ये मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोर्ड से। हाँ, यहाँ पर ये प्रमस्तिष्क का ही भाग है एक और, डायनसेफ्लॉन, ये डायनसेफ्लॉन है। ठीक है, ये पूरा अग्रमस्तिष्क का ही भाग है, ये वाला पूरा अग्रमस्तिष्क, इसको बोलते हैं अग्रमस्तिष्क। ठीक है, चलो इधर हम लिखते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है। पहले मस्तिष्क होता है क्या, तो मस्तिष्क जो है एक हमारे शरीर का सूचना और प्रसारण अंग है। ये जो है मस्तिष्क यानी ब्रेन जो है, ये क्रेमियम नामक हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। ये जो क्रेमियम नामक हड्डी है, इसी को बोलते हैं कपाल। क्रेमियम नामक हड्डी ये किससे बना हुआ है, क्रेनियम नामक
हड्डी से बना हुआ है। ये जो क्रेनियम है ये 8 हड्डियों का एक समूह है जिसमें फाइब्रस जॉइंट रहता है, इसी को बोलते हैं क्रेनियम। तो सबसे ऊपरी परत में जो है हड्डी, ये हड्डी किस चीज़ का बना रहता है? क्रेनियम का बना रहता है। अब इसके नीचे मेनिनजाइजिस रहता है। मेनिनजाइजिस जो कि एक मेनिनजाइजिस जो है ये मस्तिष्क को चारों ओर से तंतुमय संयोजित ऊतक के एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। ये जो मस्तिष्क है ये तंतुमय संयोजित ऊतकों से चारों ओर से घिरा रहता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिनजिस कहते हैं। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिनजिस। मेनिनजिस कहते हैं। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिनजिस। अब ये मेनिनजिस की 3 परतें होते हैं। जो पहला परत होता है बाहरी परत, इस बाहरी परत को कहते हैं ड्यूरामेटर, यहाँ पर लिख देते हैं। इस पहला जो परत है इसको कहते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर। और जो मध्य वाला भाग है बिचला वाला, इसको कहते हैं अरेक्नॉइड। अरेक्नॉइड। और जो अंत वाला भाग है सबसे भीतरी वाला, इसको कहते हैं पायामेटर। पायामेटर। क्या कहेंगे? पायामेटर। ये तीनों क्या है? ये तीनों है आपको मेनिनजिस की 3 परतें होती हैं। कौन कौन सा? मेनिनजिस की 3 परतें कौन कौन सा होती है? ये ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर। ये मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा दिलाता है। और इसमें जो तीनों परत होता है, इस तीनों परत में सेरिब्रोस्पाइनल नामक तर्क भरा रहता है। सेरिब्रोस्पाइरल द्रव भरा रहता है। द्रव भरा रहता है। ठीक है। ये सेरिब्रोस्पाइरल द्रव क्या करता है? मस्तिष्क को नम बनाने का काम करता है। मस्तिष्क नम बनाता है और बाहरी आघातों से सुरक्षा रखता है। ये जो मस्तिष्क है ये मानव में 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है। मानव में जो मस्तिष्क है वो 1300 से कितना? 1400 ग्राम के बीच होता है। तो आप इसको समझिए इस तरह से कि मान लीजिए एक खरबूज है, एक खरबूजा है। अब खरबूजा का जो हरा वाला परत होता है, खरबूजा का जो ऊपरी परत होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या? खोपड़ी है। हाँ, ये कड़ा होता है, ये कड़ा आवरण होता है। तो इसको जो हरा वाला परत है सबसे ऊपरी वाला, ये क्या होता है? मस्तिष्क में क्या रहेगा? क्रेनियम नामक हड्डी से बना रहेगा। अब इसके नीचे जब हरा वाला के नीचे जाएंगे तो आपको श्वेत वाला परत नज़र आएगा। ये श्वेत वाला परत क्या करता है? ये जो खाने वाला भाग है, खाने वाला लाल भाग है, इसको ये बचाता है। तो ये बचाता है तो ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क न्यूरॉन कोशिका का बना है। ये बहुत ही कोमल और बहुत ही मुलायम होता है। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पर क्या है? मेनिनजिस की झिल्ली है जो कि संयोजी ऊतकों से बना हुआ रहता है। और इसमें जो बीच बीच में जो द्रव है वो कौन सा? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा हुआ रहता है ताकि मस्तिष्क को क्या करे? सुरक्षा दे। आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई सामान मंगाते हैं ऑनलाइन तो उसमें क्या रहता है? कार्टून रहता है। कार्टून क्या करेगा? क्रेनियम की हड्डी का काम करेगा। और दूसरा उसके नीचे क्या रखेगा? एक पॉलीथीन रहता है जिसमें हवा भरा रहता है। तो यहाँ हवा की जगह पॉलीथीन, झिल्ली मतलब क्या होगा? पॉलीथीन। तो मेनिनजिस की झिल्ली रहती है, इसमें द्रव भरा रहता है। आप जो मंगाते हैं, कोई मोबाइल मंगाए तो मोबाइल क्या रहेगा? एक आपको एक पॉलीथीन में बंद रहेगा, एक झिल्ली में बंद रहेगा। उस झिल्ली का क्या रहता है? आपको उगा हुआ हवा भरा रहता है ताकि उस पर अगर चोट भी लगे ना तो वो हवा क्या करे? बर्दाश्त कर ले। कार्टून फट गया तो मान लीजिए उस पर चोट भी लग जाए तो क्या होगा? बर्दाश्त कर जाए, आपका सामान सुरक्षित रहे। इसीलिए इसमें भी मेनिनजाइटिस की क्या रहती है? झिल्ली, जो कि 3 परतों का बना रहता है। ये तीनों परत इसलिए रहता है कि अगर मान लो कभी आपका हड्डी आपको टूट गया, कपार में किसी दुर्घटना में चोट लग गया, तो वहाँ पर कौन बचाएगा? यहाँ पर ये जो मेनिनजिस की झिल्ली है। अगर मेनिनजिस की झिल्ली भी फट गया तब आप बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि न्यूरॉन कोशिका में विभाजन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा विभाजन लीवर में होता है। अगर आप लीवर में छुरा भी मार दीजिए और उसको निकाल लेंगे तो लीवर अपने आप उसको मरम्मत कर सकता है। लेकिन न्यूरॉन कोशिका जो है उसमें विभाजन नहीं होता है, क्योंकि उसमें तारक कय नहीं पाया जाता है। तारक कय क्या करता है? विभाजन का काम करता है। ये कोशिका में आप पढ़ेंगे कि कोशिका में तारक कय क्या करता है? कोशिका के विभाजन यानी पुनः निर्माण का काम करता है। लेकिन न्यूरॉन कोशिका में पुनः निर्माण नहीं होता है। और इसलिए अगर मस्तिष्क में आपको चोट लग गया तो क्या होगा? ये कभी ठीक होने वाला नहीं है।
इसीलिए पुलिस कहता है कि आप बाबू पूरा देह खुले रखो चलेगा, लेकिन हेलमेट पहन के चलो, क्योंकि मस्तिष्क अगर आपका ठीक रहेगा, ब्रेन आपका ठीक रहेगा, तो आप किसी न किसी तरह से काम कर सकते हैं। और अगर ये फट गया तो आप मान लीजिए कि चोट लग गया, न्यूरॉन कोशिका यहाँ से पहले अगर मुक्का मार दिए तो यहाँ पर अगर फट गया, अगर आपको हड्डी क्रेनियम हड्डी फट गया तब भी चलेगा, तब भी आपको मरम्मत हो सकता है, ठीक हो सकता है। मेनिंजाइटिस भी फट गया तब भी हो सकता है, लेकिन अगर मेनिंजाइटिस के नीचे ब्रेन है उसमें अगर चोट लग गया तो फिर आप कभी ठीक होने वाला नहीं है। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पहला होता है अग्र मस्तिष्क। दूसरा आपको ले लेते हैं मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, दूसरा हो गया मध्य मस्तिष्क, और तीसरा हो गया आपको पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, और इसको मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क को बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन कहते हैं। अब ये जो मस्तिष्क है, आप यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये जो है ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये वाला जो पूरा है, ये वाला कौन है, अग्र मस्तिष्क का ही ये वाला पूरा क्या है, भाग है। इसमें अग्र मस्तिष्क में डायनसेफ्लॉन भी आता है, ये वाला, तो ये वाला पूरा अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। इसमें क्या आता है, सेरिबेलम, और क्या आता है, डायनसेफ्लॉन आता है। यानी जो अग्र मस्तिष्क है इसके दो भाग होंगे, कौन कौन सा, एक होंगे प्रमस्तिष्क और दूसरा होंगे, एक होगा प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क यानी इसको कहेंगे सेरिब्रम, सेरिब्रम, और दूसरा होता है आपको डायनसेफ्लॉन, 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 सेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन, इसके दो भाग होंगे, कौन कौन सा, प्रमस्तिष्क और डायनसेफ्लॉन। ये जो ये जो डायनसेफ्लॉन है इसके भी दो भाग होते हैं, कौन कौन सा, थैलेमस, थैलेमस, और दूसरा होता है हैपोथैलेमस, 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 हैपोथैलेमस। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये जो सेरिब्रम है ये मस्तिष्क का 80% हिस्सा होता है, पूरा मस्तिष्क का 80%, यानी ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और ये सबसे बड़ा भाग होता है तो ये 80% होता है। ये क्या करता है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, और कोई बात को सोचने समझने, किसी चीज़ के प्रति प्रेरणा या घृणा, ये सब सारे चीज़ों को नियंत्रण और कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम ही करता है। आपको अगर सेरिब्रम ज़्यादा विकसित है तो कहेंगे ये भी कर लो, वो भी कर लो, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, यानी ज़्यादा पढ़ने में मन लगेगा, यानी उसका IQ पावर ज़्यादा होगा। जिसका सेरिब्रम बड़ा होगा या विकसित होगा उसका क्या होगा, वो कहेगा कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, यानी किसी चीज़ के प्रति चाह ज़्यादा होगा। हाँ, तो ये किसी चीज़ के प्रति प्रेरणा, सोचने समझने, बुद्धि चतुराई, ये सारे चीज़ का केंद्र कौन है, सेरिब्रम है। अब जो डायनसेफ्लॉन है, ये डायनसेफ्लॉन का क्या काम है, डायनसेफ्लॉन जो है ये बाहरी या आंतरिक ताप को नियंत्रित करता है, या दर्द को नियंत्रित करता है, या रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मान लीजिए कि अगर बाहर ठंडा है तो कौन बताएगा, डायनसेफ्लॉन। हाँ, और अंदर अगर गर्म है तो अंदर है तो गर्म, कौन बताएगा, डायनसेफ्लॉन। ये डायनसेफ्लॉन भी दो भाग होते हैं, थैलेमस, थैलेमस क्या करता है, ये बाहरी वातावरण के ज्ञान देता है, और हैपोथैलेमस ये आंतरिक वातावरण के क्या करता है, ज्ञान देता है। जैसे थैलेमस है, थैलेमस है तो क्या होगा, अगर बाहर में गर्मी है तो कौन बताएगा, थैलेमस। अगर बाहर में ठंडा है तो कौन बताएगा, थैलेमस। पैर में कांटा चुभ गया, कौन बताएगा, थैलेमस। अगर आपको एक थप्पड़ कोई मार दिया तो कौन बताएगा, थैलेमस। अब क्या होता है, शराबी सबको क्या होता है, जब शराब ज़्यादा पी लेता है तो ये थैलेमस काम करना बंद कर देता है। अब उसको आप खूब पीट दीजिए तो उस समय उसको चोट नहीं लगेगा, लेकिन सुबह में जब थैलेमस काम करना चालू कर देगा तब थैलेमस सेरिब्रम से पूछेगा भाई कौन मारा था। अगर सेरिब्रम का याददाश्त अगर ठीक रहेगा, स्मरण शक्ति ठीक है तो वो बता देगा, और अगर नहीं है तो वो नहीं बताएगा। दूसरा होता है हैपोथैलेमस। हैपोथैलेमस क्या करता है, आंतरिक यानी अंदर का ज्ञान देता है। अंदर में अगर गर्मी है तो पसीना के द्वारा निकाल देगा। हाँ, और अगर अंदर में अगर भूख लग गया तो कौन बताएगा, हैपोथैलेमस। अगर प्रेम हो गया तो कौन बताएगा, हैपोथैलेमस। घृणा है, गुस्सा है तो कौन बताएगा, हैपोथैलेमस। इमोशन कौन बताएगा, हैपोथैलेमस। अंदर पेट में दर्द है कौन बताएगा, हैपोथैलेमस। तो
तो ये सारे चीज़ को कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो हाइपोथैलेमस से ही कैरेक्टर डिसाइड होता है, यानी ये जो लड़का सब में है वो हाइपोथैलेमस ज़्यादा होता है। इसीलिए आप कहता है कि क्या करेंगे, आप उत्तेजना भोजन मत कीजिए, क्योंकि उत्तेजना भोजन करने से या हमारे शरीर में सल्फोनिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने से हाइपोथैलेमस की मात्रा बढ़ जाती है, हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है। इसीलिए साधु संत को देखिएगा, आप कहेगा लहसुन और प्याज नहीं खाने के लिए, क्योंकि लहसुन प्याज मसाले से क्या होता है, आपको हाइपोथैलेमस में वृद्धि हो जाता है, उत्तेजना आ जाती है। अब लड़का सबको ये हाइपोथैलेमस ज़्यादा है, वो क्या करेगा, अगर कहीं जा रहा है और वहाँ पे अगर बगल से वो लड़की गुजर गई तो क्या होगा, उसको इशारा करेगा या दूसरे को देखेगा या बड़ी गौर से देखते रहेगा। तो ये हाइपोथैलेमस के कारण ही होता है। लेकिन लड़की को हाइपोथैलेमस क्या होता है, कम होता है। उनके सामने से अगर सलमान खान भी गुजर जाएगा ना तो उसको नहीं पता चलेगा। हाँ, तो ये हाइपोथैलेमस के कारण ही होता है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग क्या, मद मस्तिष्क। ये मद मस्तिष्क का क्या होता है, मद मस्तिष्क का जो है 2 भाग होते हैं। मद मस्तिष्क का कितना, 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा है? मद मस्तिष्क का कार्य क्या है? मद मस्तिष्क का कार्य है देखने और सुनने को नियंत्रित करना। अब ये मद मस्तिष्क में भी मद मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेनिन, और दूसरा पार्ट होता है आपको सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, तो 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा 2 भाग है? कॉर्पोरा क्वाड्रीजेनिन और दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल। ध्यान रखिएगा, यहाँ सेरिब्रल है, यहाँ सेरिब्रम है। ठीक है, अब ये जो कॉर्पोरा है ये देखने और सुनने का काम करता है, ये देखने और सुनने को नियंत्रित करता है। इसके 4 भाग होते हैं। 4 भाग, 2 को कहते हैं टेक्टम, दूसरे 2 भाग को क्या कहते हैं? टेक्टम, और 2 भाग को क्या कहते हैं? टेगमेंटम। तो एक भाग को कहते हैं टेक्टम और दूसरे भाग को टेगमेंटम कहते हैं। ये जो टेगमेंटम है ये देखने की क्रिया को नियंत्रित करता है, और जो टेगमेंटम है ये सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। और जो सेरिब्रल पेंडिकल है ये मस्तिष्क को मेरुरज्जु से कनेक्ट करता है। यानी अगर आपको अगर मस्तिष्क काम, ये असिस्टेंस का समझिए काम करता है, यानी मस्तिष्क से क्या करेगा, मेरुरज्जु को जोड़ देता है। अगर मस्तिष्क कहीं बिजी है तो फिर उसको कनेक्ट करने मेरुरज्जु से कनेक्ट कर देगा। किसको? मेरुरज्जु से कनेक्ट कर देगा। कौन? सेरिब्रल पेंडिकल। अब जो तीसरा है पश्च मस्तिष्क, ये पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है आपको अनुमस्तिष्क, और दूसरा अनुमस्तिष्क को ही क्या कहते हैं? सेरिबेलम, और ये होता है आपको पोन्स बेरोलाई, और तीसरा होता है मैंडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये अनुमस्तिष्क जो सेरिबेलम है ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को नियंत्रण करता है, उसका संतुलन बनाए रखता है। मान लीजिए कि हमको खाना खाना है तो आपको मुंह को, ये जो हाथ है, हाथ को पहले से संतुलन है, यानी पहले से सिखाया गया है कि इधर की ओर जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसको संतुलन नहीं रहता तो ये क्या होता, हाथ इधर की ओर भी जा सकता है। यानी हमको अगर मान लीजिए कि गेंद को किक मारना है तो सेरिबेलम कहेगा हमारे टांग के पेशियों को कि किक मारो, लेकिन किक मारेगा तो उसको संतुलन कौन बनाएगा? यानी एक पैर पर खड़ा रहेंगे, ये संतुलन कौन बनाएगा? ये बनाएगा आपको सेरिबेलम बनाएगा। हाँ, अब मान लीजिए अंधकार है और अंधकार में भी हाथ क्या होगा, अपने आप मुंह के पास चला जाएगा। तो ये अभ्यास है। अब सर्कस में देखिए, सर्कस में भी क्या होता है, रस्सी पे चलता है, रस्सी पहले से संतुलन बनाए रखा है, पहले से संतुलन उसको रहता है, पहले से अभ्यास किया है, पहले से उसको सिखाया गया है। अब हम लोग को कहेगा कि तुम रस्सी पर चलो तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को पहले सिखेबे नहीं किएगा। कहेगा सेरिबेलम अरे हमको तुम सिखेबे नहीं किया है और चला रहा है उस पर। अब बच्चा देखिए, बच्चा का सेरिबेलम बहुत ही कम विकसित रहता है, इसीलिए क्या होगा, पहले वो उठेगा और फिर धड़ाक से गिर जाएगा। यानी कि उसका सेरिबेलम पहले से
पहले से सिखाया हुआ नहीं है, धीरे धीरे वो सीखता है। जब सेरिबेलम पूरा सीख जाता है तो वो अच्छा से चलने लगता है। यानी हमारे शरीर के जो भी गतिविधियां हैं वो सारे गतिविधियों को नियंत्रण या संतुलन कौन बनाता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम संतुलन बनाने का कार्य करता है। पोन्स बेरोलाई, ये पोन्स बेरोलाई शोषण क्रिया को नियंत्रित करता है। यानी आपको अगर सोए हैं तो शोषण जो है, शोषण की दर क्या होना चाहिए? धीरे धीरे होना चाहिए। और अगर आपको कोई कुत्ता रेबार दिया, यानी आप दौड़ रहे हैं, तब उसका शोषण क्रिया कितना होना चाहिए? ये सारी चीज़ को नियंत्रित कौन करता है? पोन्स बेरोलाई करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता है। जैसे शोषण भी हमारे अनुसार नहीं होता है, भोजन हम कर लेते हैं लेकिन बाकी अपने आप वो चला जाता है। जैसे कर्मा कुंचन हो गया आहार नाल में, या भोजन को निगलना हो गया, या हृदय की धड़कन हो गया, ये सब सारे अनैच्छिक क्रिया हैं। वो सारे क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। तो आई होप कि आप लोग मस्तिष्क के बारे में जान गए होंगे। आगे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड और फिर जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। थैंक यू।